हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद रितु जांगड़ा पे। तो व्यंजन संधि का जो सबसे पहले हमने सूत्र किया था, उससे आगे हम स्तो स्तुना स्टू में कुछ विशेष उदाहरण है, ठीक है, कुछ विशेष उदाहरण है वो हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है, व्यंजन संधि में जो सबसे पहले उदाहरण, एक ही उदाहरण रह गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, मतलब ये कई बार आ जाता है। तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, स्तो आएगा और प्लस में क्या आएगा, स्टू आएगा। ठीक है, तो आपको पता है च वर्ग में जय आता है और न का है तय का, तय थ द ध न में आता है। तो यहाँ पे न की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, गुणी जय। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसमें मतलब व्यंजन संधि में जो कुछ उदाहरण है ना, कुछ विशेष उदाहरण है। मतलब अगर विपरीत स्थिति आ जाए, विपरीत कैसे, जैसे पहले क्या आ रहा था, स्तो आ रहा था ना, पहले स्तो मतलब स और तैवरक पहले आ रहे थे, और क्या है सचू, सचू मतलब स और चैवरक क्या है बाद में आ रहे थे। लेकिन अब क्या है, ये जो कंडीशन है ये पहले आ रही है और ये क्या आ रही है, ये बाद में आ रही है। अब देखो यहाँ पे जो तय वाली लाइन है वो पहले आनी चाहिए थी, लेकिन क्या आ रही है, बाद में आ रही है। और जय वाली लाइन जो थी वो क्या थी, बाद में आनी चाहिए थी, पहले आ रही है। मतलब जब विपरीत स्थिति आ जाए। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये सबसे ज्यादा आते हैं, मतलब ये इन्हीं में से पूछा जाता है लगभग, व्यंजन संधि अगर पूछी जाती है तो। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखोगे, यहाँ पे ज है और यहाँ पे न है। तो न की जगह क्या है, तय वाली लाइन है ना, तय थ द ध न। तो ज च वाली लाइन में क्या हो जाए, छ छ ज यह, तो न की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, न की जगह क्या आ जाएगा, यह। तो इस अब देखो, जहाँ पे ये और जय जब मिल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका रूप क्या बनता है, राग्य बनेगा। इसका रूप क्या बनेगा, राग्य बनेगा। राग्य का मतलब क्या होगा, जहाँ पे जय और यह मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, ग बनता है। ठीक है, ग संयुक्त वर्ण है ना, ये संयुक्त स्वर है ना, ये संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, अक्षय, त्रय, ग और श्रय। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये चार क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर में ये जो ग है ये किस किस से बना है, ये जय प्लस में यह से बना है। ठीक है, तो ये संयुक्त स्वर होता है, तो जय और यह मिलके क्या बन जाते हैं, ग बन जाते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, राग्य बन जाएगा। इसी तरीके से जय और यह, ये भी न आ गया यहाँ पे, तो यह इसकी जगह यह आ जाएगा, तो जय यह मिलके क्या बन जाए, गी बन जाएगा। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा, रागी। तो ये क्या बन जाएगा, रागी। अब यहाँ पे जय और यह है तो ये क्या बन जाएगा, यज्ञ। ये क्या बन जाएगा, यज्ञ। विज प्लस में न है, न यह में बदल जाएगा। ठीक है, जय और यह मिलके क्या बन जाएगी, विज्ञ। और अज प्लस में न है तो ये यहाँ पे यह आ जाएगा, और यहाँ पे जय और यह मिलके क्या बन जाएंगे, अज्ञ। ठीक है, तो ये देना क्या हो जाएगी, अज्ञ। तो ये विशेष उदाहरण है, मतलब जब व्यंजन संधि में कोई भी उदाहरण पूछा जाता है, कई बार ये आपको ये दे दिया जाएगा, राज्ञ, राज्ञी, यज्ञ, विज्ञ, अज्ञ। तो ये दे दीजिए भी कौन सी संधि है, तो ये कौन सी है, व्यंजन संधि है। ठीक है, तो ये तो व्यंजन संधि में ये तो रट लो भी, ये जरूर आते हैं। ठीक है, राज प्लस में न राज्ञ है, राज प्लस में नी राज्ञी, यज्ञ यज्ञी। ठीक है, विज्ञ यज्ञ। तो इस तरीके से ये आते हैं। ठीक है, अब इसमें ना दो अपवाद है, एक साथ सूत्र होता है मतलब संस्कृत में। तो आपको संस्कृत में याद रखने की, हिंदी के कर रहे हो तो संस्कृत में तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको याद रखना है, पर्स प्लस प्लस में न आ जाता है तो ये प्रश्न बनेगा, एज इट इज ही बन जाएगा। विश प्लस में न आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, विष्ण बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पर्स और विश। ठीक है, पर्सन और विश, विषण। तो ये क्या है, अपवाद है। मतलब यहाँ पे क्या है, स्तो आ रहा है ना, स्तु आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, स्तो आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी क्या है, ये संधि कार्य संधि नहीं होती है, इन जगहों पे क्या है, संधि नहीं होती है। तो ये एज इट इज ही क्या है, रहेंगे। मतलब ये इसके क्या है, अपवाद सूत्र है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आती है, इसी का एक और उदाहरण है। ठीक है, पहले हमने जो किया था वो क्या कहता, स्तो और सचु किया था ना, लेकिन अब स्तो स्तु की जगह क्या आ जाएगा, स्तो स्टूना स्टू। ठीक है, स्तो का मतलब तो आप समझते हो, स और तैवरग। ठीक है, स और तैवरग, ये क्या है, स्तो है। स्टूना स्टू का क्या हो गया, स्टूना स्टू, स ये स वाला। ठीक है, तो आगे क्या है, ये स षटकोण वाला स, और प्लस में क्या है, तैवरग है, प्लस में क्या है, तैवरग है।
ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे क्या आ रहा था, सु मतलब स और चैवरग आ रहा था, यहाँ पे अब सह षटकोण वाला स और टैवरग आएगा। आगे क्या रहेगा, स और टैवरग ही रहेगा। इसके कहने का अभिप्राय क्या है कि आगे अगर ये स होगा ना तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर टैवरग है ना, ट ठ द ध और न, मतलब ये है तो त की जगह क्या हो जाएगा, ये ट हो जाएगा। ठीक है, ट ठ ड ढ और अण। तो ये क्या है, मतलब इस अब स और टैवरग की जगह क्या हो जाएगा, स और टैवरग हो जाएगा। ये अगला क्या है, अगला नियम ये है। मतलब आपको क्या है, जो समस्त पद है उसमें क्या दिखाई देगा, टैवरग और दिखाई देगा, और स्तो टैवरग स्तो स्तु, मतलब समस्त पद में स्तो और स्तु दिखाई देगा। अब क्या दिखाई देगा, विग्रह होगा तो स्तो स्तु दिखाई देगा, और समस्त पद होगा तो क्या होगा, स्तु स्तु दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो अब कुछ उदाहरण करते हैं हम इसका। ठीक है, कुछ उदाहरण लिख देती हूँ मैं, फिर समझना आप इसको अच्छे से। ठीक है, अब देखो कुछ उदाहरण देखते हैं इसके, स्तो स्टू न स्टू के। तो स आगे क्या आएगा, स और तैवरग होगा, बाद में क्या होगा, स और तैवरग होगा। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स है ना, यहाँ पे क्या है, ये स है, तो आगे क्या है, स षटकोण वाला स है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, स षटकोण वाला स आएगा। ठीक है, तो इसको अब जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामस स आधा, ये आ जाएगा, ये स पूरा आ जाएगा, और ये स हो जाएगा, तो रामस षष्ठ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द है ना, त थ द, त थ और द है, मतलब क्या है, स्तो है आगे। ठीक है, और बाद में टैट है, टैवरग वाली लाइन है ना, टैवरग वाली लाइन है, तो यहाँ पे क्या है, ट ठ और ड है। ठीक है, तो द का तीसरा क्या होगा, द ही होगा, मतलब उसके सीध में ही जो द है तो द ही आएगा, त है तो त वाली ट ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या है, ड हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, उ ड दी न। ठीक है, तो इस तरीके से देखोगे। अब यहाँ पे क्या है, त है, आगे क्या है, तैवरग है, तो तैवरग का क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, विरहत त ट टी का। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे इसके नीचे लगा दिया जाता है रेटिका। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे तत् प्लस में टीका टैवरग है आगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत् टीका। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। रामस प्लस में टीकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सह, अब टैवरग आगे, अगर आगे सु होता ना, चैवरग होता, तो कौन सा से आता, ये से आता। अगर ये आगे टैवरग है तो सह षटकोण वाला से आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामस रामस टीकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो आगे एक और उदाहरण देखते हैं इसके। अब कुछ है ना, इसके अपवाद भी है, जैसे अपवाद में क्या आता है, जैसे सट प्लस में संत है। ठीक है, और सट प्लस में ते, तो इसका अपवाद क्या है, यहाँ पे देखो टैवरग क्या है, आगे आ गया है ना, जैसे मैंने वहां पे भी बताया था, मतलब अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है, विपरीत हो जाती है, तो क्या है, एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, टैवरग क्या है, आगे आ गया है, आना कहाँ पे चाहिए था, बाद में आना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या है, ये एज इट इज रह जाएगा, सट संत ही रह जाएगा। ठीक है, और सट ते है, तो यहाँ पे भी क्या है, सट ते ही रह जाएगा। ठीक है, तो एज इट इज ही रह जाएगा, मतलब ये क्या है, अपवाद है। ठीक है, तो एक दो उदाहरण और देखते हैं हम इसके। चलो व्यंजन संधि में कुछ उदाहरण और देख लेते हो। तो एक नियम और याद रखोगे आप, क्या रखोगे, जहाँ पे स हो और आगे क्या हो, तैवरग हो, जहाँ पे सह षटकोण वाला स हो और आगे तैवरग हो, तो तैवरग किस में बदल जाएगा, तैवरग में बदल जाएगा। जैसे तुस प्लस में त है, यहाँ पे सह षटकोण वाला स है ना, तो त किस में बदलेगा, ट में बदलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, तुस ट। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखोगे, पुस सह, सह षटकोण वाला सह और आगे तैवरग है, तो ये तय किस में बदल जाएगा, तैवरग में बदल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुष्ट है। ठीक है, और यहाँ पे भी सह है, षटकोण वाला सह है, और यहाँ पे भी क्या है, ती है, तो ती किस में बदलेगा, ती में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुष्टि। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद रखोगे। अब देखो एक आता है, मतलब ये तो ध्यान रह जाएगा ना नियम, सह के बाद क्या है, सह षटकोण वाले सह के बाद अगर ट आता है तो वो किस में बदल जाएगा, ट में बदल जाएगा, ये नियम आप याद रखोगे। अब सेकंड आता है
जहाँ पे सट, नाम, नवती और नगरी, जहाँ पे भी 3 शब्द आ जाते हैं। ठीक है, पहले क्या होगा, सट शब्द होगा, प्लस में बाद में क्या होगा, नाम होगा, नवती होगा और एक होगा नगरी होगा। ठीक है, जब ये तीनों शब्द आ जाते हैं, नाम, नवती और नगरी, जब ये तीनों शब्द आ जाएंगे तो क्या है, जो ट होगा ना, जो ये ट होगा वो किस में बदल जाएगा, अणे में बदलेगा, ये नियम है। और यहाँ पे भी न भी क्या हो जाएगा, अणे में बदल जाएगा। ठीक है, जब सट के बाद नाम, नवती और नगरी आ जाता है तो आप क्या ध्यान रखोगे, भी ये जो ट है वो अणे में बदल जाएगा और ये न है वो भी किस में बदल जाएगा, अणे में बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पे सट प्लस में नाम, ठीक है, तो यहाँ पे अण को किस में बदलोगे, ट को किस में बदलोगे, अण में बदलोगे, न को भी किस में बदलोगे, अण में बदलोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सण, सण नाम। ठीक है, क्षण नाम मतलब 6 नाम, इसका अर्थ क्या हो गया, 6 नाम। तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे। सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है सट प्लस में नवती। सेकंड क्या आता है, सट प्लस में नवती। तो मैंने क्या बताया था, नाम, नवती और नगरी आ जाए तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये अण में बदल जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये अण में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सण न आधा आएगा क्योंकि इसमें है, और फिर यहाँ पूरा हो जाएगा न व ती। ठीक है, क्षणवती। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, क्षणवती होती है मतलब 96 होते हैं। क्षणवती कितने होते हैं, 96 होते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आती है सट प्लस में नगरी। थर्ड नंबर पे क्या आएगी, सट प्लस में अगर नगरी, नगरी आ जाती है तो यहाँ पे क्या है, न ट को किस में बदलोगे, अण में बदलोगे, प्लस में न को किस में बदलोगे, अण में बदलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सट न आधा आएगा और ये न पूरा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सट मतलब यहाँ पे 6 है ना, 6, तो यहाँ पे नग्रह आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, सबसे इंपोर्टेंट सण नग्रह है, मतलब 6 नगरियां बहुवचन में हो गया ना, अभी ज्यादा हो गई तो सण नग्रह है तो ये आएगा। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि की स्तो, स्टुना, स्टो, स्टुतो जो संधि थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।